आइए प्रकाशिक वाक्य के कार्यक्रम में खुलासा में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर से आपके और आपके लिए आए हैं। लेट्स टुडे समय को व्यतीत ना करते हुए परमेश्वर की वचन की ओर चाहिए। प्रकाशिक वाक्य के कार्यक्रम और खुलासा में दोनों में अंतर है। आज कार्यक्रम के द्वारा खुलासा को हम देखेंगे। आज कुछ मुख्य बिंदु को हम देखेंगे कि प्रकाशिक वाक्य के अध्याय 6 के अंदर हम देखेंगे कि बार बार घोड़ा दिया गया है। हम इसके विषय में भी देखेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 3 भागों को हम देखेंगे। पहला भाग है तो कि मोहर है, और दूसरा भाग है कि रंग है, तीसरा भाग है कि ये रथ है। आखिर ये क्या है, हम इसके विषय में देखेंगे। आप पूरा तक परमेश्वर के संदेश को सुनिए, प्रचार को सुनिए, और आप इस संदेश को सुनकर आश्चर्य हो जाओगे। और मैं पूरा कोशिश करूंगा कि मैं आप तक समझाने के लिए परमेश्वर मेरी मदद और सहायता करे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप प्रकाशिक वाक्य उसका 6वां अध्याय आप निकाल के रखिए। यहाँ पे बाइबल बताती है कि ये 7 मोहर है, परंतु 6 मोहर है। इसमें 8वां अध्याय के बाद दूसरा 7वां मोहर दिया गया है, तो टोटल ये 7 मोहर है। वास्तव में ये मोहर क्या है, हम जब देखते हैं कि दानियल के वक्त ये दानियल को पुस्तक दी गई थी, परंतु परमेश्वर ने दानियल को उस पुस्तक को खोलने के लिए बैन किया गया था। परंतु हम आगे और हम देखते हैं तो जकरिया के अंदर जकरिया जब अपनी आंखों को उठाता है तो स्वर्गदूत से बताता है 4 घोड़े पीतल के बीच में से उतरते हुए सेनाओं के समान ये निकलते हुए आते हैं। और प्रकाशिक वाक्य के अंदर ये जो पुस्तक है यूहन्ना के जरिए हमें और आपको ये परमेश्वर के वचन हमको मिला है। मैं आपको बता दूं कि बाइबल के जो प्रकाशिक वाक्य हमें ना पढ़ने के लिए नहीं परमेश्वर ने दिया, परंतु उसे हमें जानने के लिए और हमें उसे पढ़ने के लिए परमेश्वर हमें दिया है। क्योंकि हालेलुया, हर एक लोग तरीका सुसमाचार देता है, लेकिन प्रकाशिक वाक्य का और इस भविष्यवाणी का इसके विषय में हर कोई व्यक्ति उसका संदेश नहीं देता। और आज काफ़ी लोगों को आज भी अंधभक्तों के समान, अंधविश्वास के समान एक ही बात बोलते हैं कि परमेश्वर आने वाला है, लेकिन सच्चाई आज तक नहीं पता है। मोहरे एक ऐसी पुस्तक है, इसे जीवन की पुस्तक समझे, मृत्यु की पुस्तक समझे, इसी एक प्रकार की एक पुस्तक है। इसे सील दिया, इंग्लिश में उसे सील कहा गया है। इसे सील दी गई है, मोहर बैन किया गया ताकि कोई उसे खोल ना सके। परंतु हमें परमेश्वर के द्वारा हालेलुया यूहन्ना के द्वारा, यूहन्ना ने जब दर्शन देखा तब यूहन्ना ने यह पुस्तक लिखी और हमें और आप तक परमेश्वर के सुसमाचार हमें मिला है। पहले तो हम देखेंगे कि ये घोड़े दिया गया है, 4 रथ दिया गया है। तो ये घोड़े के जो रंग दिया गया है, वास्तव में ये रंग क्या है, रंग इम्पोर्टेंट है। रंग क्या है, हाँ हम लोग देखते हैं कि जगह जगह देश में सिटी में रंग बिरंग घोड़े मिलते हैं, काले भी होते हैं, वाइट भी होते हैं, लेकिन रंग इम्पोर्टेंट है। रंग क्या है इसके विषय में हम देखेंगे। और ये जो 4 सवार है वे कौन है इसके विषय में भी हम आज देखेंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि कुछ हिस्ट्री के अनुसार एक हालेलुया कुछ प्रोटोकॉल के विषय से भी हम उसको देखेंगे। और खास तौर पे ये संदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग पूरा तरह से उसे देखिए।
आइए हम प्रकाशिक वाक्य अध्याय 6 और उसका दूसरी कलम में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। पहला इस प्रकार से लिखा है, 7वें मोहर है। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उसे 7वें मोहरों में से एक और खोला और उसका चारों प्राणी में से एक प्राणी गजब सा शब्द सुनाई हुआ। मैंने दृष्टि की और देखा एक और श्वेत घोड़ा है। हालेलुया। यहाँ पे एक श्वेत घोड़ा दिया गया है और वे रथों के समान, भीड़ों के समान, हजारों की तायों के समान वे धड़ करते करते वे निकलते हैं। मेरे प्रिय में बता दूं कि ये 3.5 साल के अंदर एक करते करते ये 7 साल तक ये लोग राज्य करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो व्हाइट घोड़ा है, श्वेत घोड़ा है, वे एक धनुष लिया हुआ जा रहा है, परंतु वहां पे एरो नहीं है। उसे क्या बोलते हैं? वाण बोलते से, एरो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये उसे बाइबल बताती है कि उसे मुकुट भी दिया गया है। तो वे जय करता करता और भी जय करता हुआ निकलता है। उस समय दुकाल पड़ता है, बारिश नहीं होता है, लोग भूखमरी के समान होता है, लोग एक दूसरे के लिए नाराजगी होता है, घर तंगी, हर समस्या के लिए परेशानी होता है। तो ये जो व्यक्ति आता है लोगों को खाना, कपड़ा, सब कुछ देता रहेगा। वन करेंसी, वन सिटी, वन लोग, वन धर्म हो जाएगा, एक ही धर्म हो जाएगा। इस प्रकार से उन्हें टारगेट किया गया है। आगे हम देखते हैं, तीसरी कलम इस प्रकार से लिखा है, जब मैंने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, फिर मैंने एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। हालेलुया। जो लाल रंग का था उसके सवार एक अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे को वध करे, और एक बड़ी तलवार दी गई। हालेलुया। इन्हें ये लाल घोड़ा है, उसके हाथ में एक तलवार है, और ये एक मेल दूर होने की एक आत्मा मनुष्य के अंदर उतर जाएगी, और लोग एक दूसरे को वध करेगा, एक दूसरे को घात करेगा। भूखमरी के समान लोग पीड़ित हो जाएंगे, लोग जीना मुश्किल हो जाएगा, युद्ध बड़ा हो जाएगा, धर्म के नाते लड़ाएगा, युद्ध हो जाएगा, एक ही मजहब के हिसाब से लड़ना इकट्ठा हो जाएगा। वहाँ पे भूखमरी आ जाएगा, एक पीड़ित के समान हो जाएगा। तब ये आएगा, उसे एक एक लोगों को तलवार देगा, अपने अपने को घात करेगा, रिश्तेदारों को घात करेगा, नासवान के समान हो जाएगा, और यहाँ पे मरेगा तो 1/3 मनुष्य मर जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये जो 4 घोड़े हैं ना, हर कोई लोग बोलता है कि तो परमेश्वर की आत्मा है, ये तो एक परमेश्वर की ओर से भेजा हुआ लोग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर बाइबल बताती है कि अंतिम समय में प्रकाशिक वाक्य उसका 11 अध्याय में 2 गवाह भेजा है, और उसी समय ये 2 गवाह उतरेगा। जब ये 4 सवार घोड़ों के 2 घोड़ों के बीच में ये 2 गवाह उतरेंगे, उस समय दुकाल भी पड़ेगा, बारिश नहीं गिरेगा, लोग अपनी भूखमरी में मरेंगे, काटेंगे, युद्ध में आ जाएंगे। तब परमेश्वर 2 गवाहों को भेजेंगे। आइए हम देखते हैं प्रकाशिक वाक्य उसका 11 में देखते हैं। हम दूसरी कलम को पढ़ेंगे। पर मंदिर में से बाहर अन्य जाति को दिया गया है, और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रेंदेगी। मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि ठाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेगा। 1260 दिन तक ये 2 गवाह भविष्यवाणी पृथ्वी पर लोगों के बीच में करेगा। उन्हें अधिकार भी दिया गया। अधिकार कैसा है? 6वीं कलम में देखते हैं, 6वीं कलम में देखते हैं उसी अध्याय में। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करे। वे लोग आकाश को बंद कर देंगे, बारिश ना गिरने से
भूखमरी, अनाज खाना पीना, तकलीफ में, लड़ाई और युद्ध में, वहाँ से इधर से दक्षिण की और पश्चिम की और तमाम धर्म, तमाम देश में से युद्ध शुरू हो जाएगा। और इस प्रकार से ये दो गवाह को कहाँ मारता है? जहाँ प्रभु यीशु मसीह को हमारे और आपके पापों के लिए कलवारी क्रूस पर हमारे श्रापित के लिए परमेश्वर चढ़ा था, वही जगह इन दोनों को मसीह विरोधी घात करेगा। ये 4 घोड़े हैं, वे मसीह विरोधी है। वे 4 घोड़े इस व्यक्ति को, परमेश्वर के 2 गवाहों को वहाँ पे घात करेगा। जैसा परमेश्वर ने आदेश देगा ऊपर आ जाओ, वे ऊपर आ जाएंगे, लेकिन बाइबल बताती है लोग वहाँ पे लेन देन करेगा, एक दूसरे को भेंट चढ़ाएगा। अब ये कैसा होगा मैं आपको बता दूँ। अभी इस समय के अंदर चुनाव भी है, मैं देखता हूँ चुनाव में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, बीजेपी, कांग्रेस पार्टी। इस प्रकार से हम लोग सुसमाचार दिल्ली देखते हैं, हम देखते हैं लगातार सोशल मीडिया उस राजनीतियों के पर, जनताओं के पर माइक लेकर अपना अपना बयान को देख लोगों को बीच में फैला रहे हैं। फुल सोशल मीडिया फुल जगह जगह पर है। इसी तरह से जैसे ये मरेगा वे लोग सोशल मीडिया के द्वारा पूरा दुनिया भर में फैल जाएगा। मैंने देखा है कि ड्रोन कैमरों के द्वारा आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन जो चीज़ मंगाते हैं वह ड्रोन कैमरों के द्वारा आपके घर में आ जाएगा। चाहे कितना भी दूर हो, चाहे कितना भी किलोमीटर क्यों ना हो, कितने भी बाहर गल्फ कंट्री में से भी क्यों ना हो, वे आप मंगाए हुए चीज़ आपके घर के आंगन में आ जाएगा। इसी तरह से बाइबल बताती है एक दूसरे को भेंट करेगा, इसी तरह से एक दूसरे को भेंट चढ़ाएगा, देगा, गिफ्ट भेजेंगे। इस तरह से ये दिया गया हुआ है। इसीलिए मेरे प्रिय मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर की तरफ से, अभी मैं ये बता दूं, मैं पूरा डिसीजन आपको नहीं बताऊंगा कि वास्तव में ये क्या है, लेकिन मैं एक अनुवाद लगा के आपको बता, हो सकता है ये मूसा आएगा, हो सकता है ये एलिया आएगा, क्योंकि मूसा ने लाल समुद्र को खून में बना दिया था। एलिया को एक दुकाड़ का परमेश्वर की तरफ से बारिश ना गिरने के द्वारा इसने दुकाड़ दिया था। इसी प्रकार से हो सकता है ये मूसा सकता है, एलिया सकता, हो सकता है हनोक को उठा गया था, एलिया को भी उठा गया था, हो सकता है ये इस प्रकार से भी हो सकता है। लेकिन ये 2 गवाह जरूर है। मैं इसके विषय में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन 2 जरूर आएगा। हालेलुया। मैं और एक और छोटी सी बात आपके बीच में रखता हूँ, फिर 2 घोड़े के बाद मैं आपको बताऊंगा। मनुष्य आज भी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर आएगा, लेकिन वो कैसे आएगा, क्यों, किधर आएगा, कहाँ आएगा, क्या नहीं है, इसके विषय में आज हर एक लोगों को नहीं पता है, सिर्फ बयान करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हालेलुया, आज ये संदेश आप जरूर सुनिए। 3 गुप्त आगमन है। पहला आगमन जो है वे आगमन परमेश्वर आज से 2000 साल पहले आया, वे पहला आगमन है। दूसरा जो है वे गुप्त आगमन है। गुप्त आगमन वे आगमन है जो परमेश्वर बादल पर होकर खड़ा होकर, हालेलुया, अपनी कलीसिया को वे उठा लेगा। वे पृथ्वी के नीचे नहीं आएगा, वे कलीसिया के बीच में नहीं आएगा, मसीह विरोधी के बीच में नहीं आएगा, बल्कि वो ऊपर ही से आदेश देगा और हम लोग ऊपर चले जाएंगे। तब 9वें अध्याय में हम तब हम 10वें अध्याय के आसपास में हम देखते हैं कलीसिया स्वर्ग में है। फिर बाद में ये घटना है ना कि हम नीचे है और ये घटना है। हालेलुया। तो परमेश्वर बादल पे आएगा और उसके बाद पूरा पृथ्वी नाश हो जाएगा, पूरा पृथ्वी इधर बिधर हो जाएगा, गोला गिरेगा, समुद्र लाल हो जाएगा, लोग खून पीते रहेंगे, तमाम विपत्तियां है वे पूर्ण होते परमेश्वर बादलों पर से सेनाओं को लेकर से नरसिंहाओं के अनुसार होकर पृथ्वी पर आएगा। और जो हर में एकदम जो जगह है वे कटोरा एक गिराएगा स्वर्गदूत, वो हर में एकदम जगह पानी से समाप्त हो जाएगा और वे रास्ता बन जाएगा। और ये 4 घोड़े हैं, युद्ध करते करते परमेश्वर के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बाइबल बताते हैं उनके मुंह पर मेंढक निकलेंगे।
दुष्ट आत्माओं की। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको प्रार्थना करना है कि आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु जिस दिन तेरी गुप्त आगमन आएगा, जिस दिन तू हमें लेने के लिए आएगा, प्रभु हमें ना भूलना। क्योंकि बाइबल बताती है 10 कुंवारी में से 5 कुंवारी कुक्की भर तेल, जो तेल है वे मसा है, पवित्र आत्मा से भरपूरी, जवान, ना कि शादीशुदा, एंगेजमेंट की शादी किया हुआ 2 साल के बच्चे के वाले, ऐसे नहीं है। कुंवारी 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 10 स्त्रियां, 10 कुंवारी, इसमें से 5 जो है वे 5 थोड़ा सा कुक्की में तेल लेके गया, और दूसरा 5 जो लड़कियां हैं वे फूल कुक्की भर के तेल भरकर और दूसरा भी तेल वे लेकर गए, ताकि हमें दूल्हा के साथ मिलना है, घर जाना है। वे लोग सफ़र में जाते हैं और देखते हैं तो पिछली 5 जो कुंवारी स्त्री है उसका तेल ख़त्म हो जाता है। तब वे सोचते हैं कि उस 5 स्त्री के पास से तेल मांगे, परंतु वे लोग मांगने गए तो उन्होंने मना कर दिया, बोला कि और भी हमें जाना है और दूल्हे के पास हमें जाना में घट पड़ जाएगा, कम पड़ जाएगा। तो वे 5 मूर्ख जो स्त्री थी उन्होंने सोच लिया कि हम वापस जाए और फिर तेल लेकर फिर हम जाएंगे। तब तक तो वो 5 स्त्रियां जो थी कुंवारी, वे कुंवारी वहाँ गई और परमेश्वर ने द्वार खोला, उसके घर में उन्हें आमंत्रण दिया। इसी तरह से परमेश्वर हमें कुंवारा मन नहीं परंतु कुंवारी दुल्हन के रूप में, पवित्र आत्मा के रूप में, सच्ची दुल्हन के रूप में हमें वो लेने के लिए आया है। अगर आज भी ऐसे ही दशा में रहेंगे तो वे मूर्ख के जैसे आप बनोगे। इसीलिए आत्मा में भरपूर हो, परमेश्वर कभी भी हमें लेने के लिए आएगा। क्योंकि बाइबल बताते एक दिन 1000 बराबरी है, 2 दिन 2000 साल बराबरी है। वक्त ना बिताए, हम सच्चाई को जाने, सच्चाई आपको स्वतंत्र करेगा। परमेश्वर को जाने, बाइबल कहते हैं परमेश्वर के वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। हम लगातार परमेश्वर के वचन को सुनना है, लगातार बढ़ना है, ना केवल हाँ 2 महीने के बाद मैंने एक वचन सुना और मैं विश्वास करता, ऐसा नहीं है। लगातार सुने। आइए हम तीसरे काले घोड़े की ओर जाते हैं, तीसरे घोड़े की ओर जाते हैं। तीसरे घोड़े की ओर जाते हैं। तीसरा कलम, 5वीं कलम। जब उसने तीसरे मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना, और मैंने दृष्टि की और देखा कि काला सा घोड़ा है और उसके सवार हाथ में एक तराजू है, और मैं उन्हें उन चारों प्राणी के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना कि दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार का 3 जेर भर पर तेल दाखरस की हानि ना करना। हालेलुया। चारों प्राणी के बीच में यह शब्द गजब सा ये कहते हुए सुना कि एक दिनार, उस समय दिनार बोले तो पैसे, उस समय एक दिनार का सेर भर गेहूं और दिनार 3 सेर जो पर तेल और दाखरत की हानि ना करना। गेहूं जो होता है वे नशे के लिए होता है, परंतु यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे लिखा है काला सा घोड़ा सवार हाथ हुए तराजू है, और उसमें चारों प्राणी की यह कहते हुए प्राणी के बीच में से एक शब्द यह कहते हुए सुना कि सेर भर गेहूं दिनार। देखते हैं, हालेलुया। तब हम देखते हैं कि 5वीं कलम इस प्रकार से कहते हैं, जब उन्होंने तीसरी मोहर खोली तो मैंने
मैंने जब यहाँ पे लिखा है पीला सा घोड़ा और उसने सवार का नाम मृत्यु है। देखते हैं 5 में। जब उन्होंने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि मैंने दृष्टि की और देखा कि काला सा घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। एक काला घोड़ा है, उस पर एक तराजू है, वे है भूखमरी मृत्यु। आगे भी मृत्यु है और उधर भी मृत्यु के समान, भूखमरी के समान, और लोग एक दूसरे की मृत्यु की ओर आएगा। हालेलुया। परंतु आगे हम देखते हैं जो पीला सा घोड़ा है, पीला सा घोड़ा एक मृत्यु दर्शाता है, नाशवान मृत्यु। आप देखते हैं पेटी के अंदर जो कोई मर जाता है उस पर डेट पेटी का होता है। लोग अमुक मरण विधि के अंदर काले कपड़े पहनते, एक ये मृत्यु दर्शाता है। मेरे प्रियो, ये 4 घोड़े को तो हमने देखा है कि आखिर 4 घोड़े क्या है, लेकिन मैं आपको एक और अद्भुत बातें बताना चाहता हूँ। जैसे परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिया और उसने प्रकाशित वाक्य को निर्माण किया, लिखा और हमें और आप तक परमेश्वर के वचन पहुंचाया। इसी तरह से एक मजहब है, मैं आपको बता दूं, इस्लामिक एक ऐसा मजहब है कि उन्हें मोहम्मद पैगंबर के द्वारा कुरान को निर्माण किया और ये पवित्र उन्हें बुक वे मानते हैं। लेकिन जैसा मोहम्मद पैगंबर सो ही रहा था, उन्हें शैतान ने दर्शन दिया और वे इस पुस्तक को लिखा। और हम कंपेयर करना है कि इस्लाम और बाइबल दोनों को कंपेयर करना है, तो शैतान मोहम्मद पैगंबर के द्वारा लास्ट दिन क्या होने वाला है इसके विषय में भी कुरान बताती है और बाइबल भी बताती है। बाइबल बताती है क्या करने वाले, परंतु कुरान बताती है कि कौन आने वाला है। तो हम देखेंगे कि रंग, पहला तो हम रंग को देखेंगे कि रंग क्या है। हालेलुया। पहले तो हम रंग को देखेंगे। तो रंग मैं आपको बता दूं कि आप तस्वीर में देखिए कि जोर्डन जो है वह रेगिस्तान में आता है। सूडान जो देश है वे कुवैत जो आता है, आप देखिए कुवैत का तस्वीर देखिए, ईरान का भी आप देखिए, लीबिया का भी देखिए, फ़लस्तीन का भी देखिए, सीरिया का भी आप देखिए, अफगानिस्तान का भी आप देखिए और ACSI खुरासान का भी आप देखिए। ये टोटल 57 देश है। जो एक रंग इम्पोर्टेंट है, रंग एक सिटी को दर्शाया जाता है, रंग एक पूरा वर्ल्ड को दर्शाया जाता है। जैसे इनके देश के तिरंगों पे दर्शाया जाता है और पूरा 57 देश इजराइल पे हमला कर रहा है। आप देखिए उसका अखबार न्यूज़ चैनल, आप उसे देखिए। मैं आपको बता दूं कि ये जो रंग है, ये इतने जो देश है, इतने जो है वे पूरा एक हो जाएंगे और युद्ध करता हुआ यरूशलेम पर जाएंगे। आइए हम एक मौलाना का भी और मौलवी का भी हम बयान को देखेंगे कि ये लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे भारत के अंदर, हमारे जो भारत देश के अंदर गजवा हिंद, ये एक इंजिन गजवा हिंद, ये जो तोराह में लिखा गया है, गजवा हिंद क्या है, कुरान में इसके विषय में नहीं दिया, लेकिन ये तोराह में दिया गया है कि गजवा हिंद का मतलब क्या होता है। गजवा हिंद का मतलब, गजवा मतलब बड़ा सा युद्ध, हिंद मतलब हिंदुस्तान, हिंदुस्तान पूरा देश को मुसलमान बनाकर एकता में होकर युद्ध में शामिल हो जाएंगे। आप देखिए उनका भी न्यूज़।
हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब मौजूद हैं। रिजवी साहब, एक तरफ तो हम ये सुनते हैं कि भाई दारुल उलूम देवबंद के जो तमाम उलेमा थे उन्होंने जंग आजादी में कैसे अपना योगदान दिया, और दूसरी तरफ आज की तारीख में उसी दारुल उलूम देवबंद में बच्चों के मन में ऐसा जहर घोला जा रहा है अपने ही देश के खिलाफ, और उसे जस्टिफाई किया जा रहा है बाकायदा एक फतवा जारी करके अपनी वेबसाइट पर। देखिए ऐसा है समीर साहब, पहले तो मैं अश्विनी उपाध्याय जो ड्रेस की बात कर रहे थे, तो ये कौन सा ड्रेस पहने इस वक्त खड़े हैं? क्या ये भारतीय ड्रेस है? क्या ये भारतीय ड्रेस है क्या, ये जो पहने खड़े हुए हैं? तो इन्हें भारतीय ड्रेस हर वक्त पहनना चाहिए, जो लुंगी और जो धोती ये पहन के इनको खड़े होना चाहिए, नंबर एक। तो इसलिए ड्रेस की बात तो ना करें। नंबर दो, जहाँ तक आप कह रहे हैं ग़ज़वा हिंद की बात, तो ये शरई एतबार से भी, इस्लामी के एतबार से भी और इस्तिलाही एतबार से भी, जो मौर्रिखीन हैं, जो हिस्टोरियन हैं, उनके एतबार से भी ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और मैं इसलिए ये किताब लेके आया हूँ, तफसीर इस्लाम है जी, और इसके पेज नंबर ये 329 पे है कि जिहाद की दो किस्में बताई गई हैं। एक वो जो ग़ज़वा कहलाती, जो जिसकी क़यादत, जिसकी लीडरशिप जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, ठीक है, जिसमें ख़ुद वो बनफ्से नफीस वो मौजूद होंगे, वो जंग जो है वो ग़ज़वा कहलाएगी। और ये तमाम जो जंगें हुई हैं, इनकी तादाद जो है वो बताई जाती है 19 से 27 के दरमियान। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये जंग जो है ऐसा नहीं है कि वो अटैक कर दिया जाकर किसी के ऊपर, नहीं, बल्कि डिफेंस में जब उन्हें घेरा गया, जब उन पे हमला करने की कोशिश की गई तो वो डिफेंस में गए। दूसरा ये कि जिसमें खुद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक नहीं हुए, तो वो जो है सरिया कहलाई, वो जंग। तो दो तरीके के जिहाद हैं। सरिया, अगर ग़ज़वा वाकई कहलाना होता और ग़ज़वा ही सिर्फ नाम होता, तो दूसरी जो जंग कि जिसमें हुजूर शामिल नहीं थे, तो उसका नाम सरिया नहीं होता, उसको भी ग़ज़वाए हिंद कहां से आ गया? एक मिनट नहीं, आपके युद्ध की कैटेगरी में समझ गया, लेकिन सवाल यह है कि भारत की धरती पर नहीं ग़ज़वाए हिंद की बात लोगों ने भी कहा है, मैं वही ने कहा है, तो अब हम उस पे आते हैं ना सर, इस्लामी है ही नहीं। हम तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या सजा की जो अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं? सुनिए तो जो नहीं, अरे सर कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? नहीं, जिहाद किसान, आप साफ बोलिए ना कि ये देशद्रोही बातें हैं कि नहीं है। अश्विनी उपाध्याय कह रहे हैं कि इन पर तो एनएसए लगना चाहिए। नहीं, कहां लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि पहले आप जाकर के देखिए, उसको पढ़िए, ऐसे एनएसए लगा दीजिए। अश्विनी उपाध्याय तो मतलब बस कोर्ट कचहरी और मुकदमा और इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। ठीक है, आपने कह दिया कि ग़ज़वा हिंद का मतलब क्या है? ग़ज़वा हिंद का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, ग़ज़वा हिंद का मतलब पॉलिटिक्स है। ग़ज़वा हिंद का मतलब क्या, आप बता दीजिए। ग़ज़वा हिंद का मतलब पॉलिटिक्स है। नहीं, ग़ज़वा हिंद का मतलब है, हम कर रहे हैं, मतलब है ये पर्दा डालने की कोशिश मत कीजिए। ग़ज़वा हिंद का मतलब है कि हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध, और उसे जस्टिफाई किया जा रहा है। सुबुही उसे जस्टिफाई भी किया जा रहा है बाकायदा वेबसाइट पर फतवा जारी करके। मतलब जो लोग सवाल पूछ रहे हैं उनको भी जवाब दिया गया है, और जिन्होंने नहीं पूछा और जो दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट देखते होंगे, उनके ज़हन में भी तो यही जहर भरा जा रहा है ना कि ग़ज़वाए हिंद जो है वो वाजिब है, वो जायज़ है। एक दिन ऐसा होगा, लड़ेंगे तो गाजी बनेंगे, मर गए तो शहीद हो जाएंगे। जी समीर, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज भारत के 140 करोड़ लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अब देश के लिए कुछ फैसले लेने का समय है, अब बातें करने का वक्त नहीं है। अब सब लोगों को मिलकर ये सोचना होगा कि हम अपने देश को, अपने समाज को किस दिशा में लेकर जा रहे हैं। अभी मुमताज भाई ने एक बात कही कि हमें ग़ज़वाए हिंद गलत है, ग़ज़वाए हिंद का कॉन्सेप्ट, ये नैरेटिव गलत है। आपने ये बात कही, इसका मैं स्वागत करती हूँ, लेकिन उसके आगे जो आपने उस पर लीपापोती करने की कोशिश करी, उसको मैं कंडेम करती हूँ। मुमताज जी, समीर मेरी बात बीच में कोई नहीं क्या, तो आप हमारा नाम लेकर के फिर क्यों कह रही? मेरी बात जब आप हमारा नाम लेकर करेंगे तो मैं बोलूँ, मतलब आप हमें कुछ भी कहेंगे? आप तो बड़े ध्यान से सुनने वाले हैं, कहती जाएंगी, मैं चुपचाप रहूंगा। आप अपनी बात कहिए, फिर हमारा नाम क्यों ले रही है? ठीक है, वो अपनी बात करी, अपनी बात कह रही है। आप मेरा नाम लेकर के मत, मुझे कोट करके मत कहिए।
आपके जैसे तो फिर मैं बीच बोलूंगा। बूटेड मुसलमान जो यहाँ पर आके बेचारे अनपढ़ मुसलमानों को वर्गला देते हैं, कोई अनपढ़ नहीं, उनको पढ़ने की दावत है और आपको पढ़ने की दावत है। मैं किताब लेकर के आया हूँ सही बात बताने के लिए, और डिक्शनरी भी नहीं मुमताज साहब ऐसे चिल्लाइए नहीं भाई, मौजूद है। एक मिनट मुमताज साहब आपको देखिए सबसे पहले मौका दिया गया। नहीं आप कर रही होंगी, हम किताबें लेकर मुमताज साहब सुबूही खान जो है वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा गज़वा-ए हिंद है। एक मिनट उनको अपनी बात रखने दीजिए। बात बोलना चाहती हूँ, मेरी बात प्लीज पूरी होने दीजिए। इस तरह के सोच वाले मुसलमान जो जानते हैं कि गज़वा-ए हिंद गलत है, जो जानते हैं कि इस्लाम के नाम पे कट्टरवाद, आतंकवाद और आतंकवाद चल रहा है, ये जानते हैं कि गरीब और अनपढ़ मुसलमान को वरगला के देश के खिलाफ खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद जब ये तो गज़वा-ए हिंद हुआ नहीं, समीर बोलने दीजिए, पूरी बातें को चुप कराइए। समीर, अरे भाई आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुमताज साहब आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब तो आपका नाम भी नहीं ले रही वो। डर है ये, कोई डर नहीं है, नहीं देना चाहते मुझे। प्रोपगंडा है आप लोगों का, सिर्फ आपको चुनाव करना है, पोलराइजेशन करना है, किसी न किसी तरीके से चीजों को उठाना है। मुमताज साहब देखिए, सुनिए असल में जिहाद अरे मुमताज साहब सुन लीजिए, हो गया ना, आपने कह लिया ना। आपके चीख लेने से, आप सुनिए, आपके चीखने से जो बयान आया है वो बदल नहीं जाएगा। वो राष्ट्रीय टीवी अखबारों में हर जगह छप चुका है, तो वो बयान नहीं बदलेगा। हम उस पे बात करेंगे, अगर कोई ऐसा करे ये गलत है। नहीं, हम उस पे बात करेंगे, अमर ज़ैदी सबसे बड़ी बात यही है। प्लीज पूरी नहीं होने दी, इन्होंने मुझे काट दिया। मेरा पूरा मैसेज एक रिएक्शन ले लेते हैं, चूंकि सारे गेस्ट हैं तो एक एक बात सब भी अपने रख ले। हम लौटेंगे आपके पास, समय है हमारे पास। अमर ज़ैदी, सवाल अब ये है कि जो ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं, फतवा जारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या होना चाहिए? सिर्फ मजम्मत कर देने से ये गैर इस्लामिक है, ये कह के निकल जाना, क्या ये रिवायत नहीं बन गई है? बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दौर जो है, आज के दौर में तो कोई भी बच के निकल नहीं सकता है कि आपने सिर्फ मजम्मत कर दी और हो गया काम। आज जो डिजिटाइज वर्ल्ड है, जो एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है हर एक इंसान का, वो बहुत ज़्यादा है, सबको पता है। दारुल इफ्ता की वेबसाइट पे लगातार इस तरह के फतवे आते रहते हैं और हम इस चीज़ पे सवाल उठाते हैं कि दारुल इफ्ता, दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पे जो फतवे आते हैं उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? मौलाना मनाजिर हसन गिलानी ने 1956 में कहा था, जो कि देवबंद से ही ताल्लुक रखते थे, कि जो भी इसका सिलेबस है ये इररेलेवेंट है, ये भारत के लिए ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए। तो सेक्युलरिज्म के नाम पर आज तक जो देवबंद में बच्चों को पढ़ाया सिखाया गया है, उस पर सरकारों ने कदम क्यों नहीं उठाया गया? क्यों अब तक आंखें मूंदी रखी गई है सरकारों की तरफ से भी और ऐसे लोगों की तरफ से भी? जब वेबसाइट पे फतवा आ जाता है तो कहते हैं कि नहीं जी ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग राजनीति कर रहे हैं। आप देश के खिलाफ फतवा देते हैं, गज़वा-ए हिंद की बात करते हैं और कहते हैं गज़वा-ए हिंद में जो शहीद होगा वो मरेगा, वो शहादत हासिल करेगा, और आप कहते हैं कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आप में हिम्मत है ये सच्चाई एक्सेप्ट करने की, जो यहाँ पर आप जिहादों की आप किस्में बता रहे थे, आप ये सच्चाई एक्सेप्ट करेंगे कि ग्लोबली जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको गज़वा-ए हिंद या जो भी गज़वे की ऑल ओवर बात की जाती है दुनिया में, वो नहीं सिखाई पढ़ाई जाती, उनको जो अलगाववाद है वो नहीं सिखाया जाता। आप यहाँ पर टीवी पे बैठकर मीठी बातें करेंगे और आपको लगता है कि आप किसानों की बात करेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं। मुमताज साहब ऐसे नहीं होगा, हर किसी का जवाब आप नहीं देंगे। मुमताज साहब एक मिनट, हाजिक खान साहब भी बैठे हुए हैं ना, वो सुन रहे हैं आपको। एक मिनट, ऐसे नहीं बोलिए। इम्प्लीमेंट करेंगे, आप कर दीजिए। अच्छा आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए ना, आपके है पावर, आप करिए। आप यही तो कर सकती है, ये सही है, ये गलत है, वही बता रहे हैं आपको कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट। अंबर ज़ैदी ने जो बात की, मौलाना हाजिक खान, एक मिनट, आप कर सकती है, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर उसको यही तो कह सकते हैं, ये चीज सही है, ये चीज अंबर हो गया। अंबर आपने अपनी बात कहेंगे कि आप झूठी हैं, आप लोग जाहिल हैं, आप थोड़ा पढ़कर आइए, थोड़ी सी ईमानदारी की एक गोली खा लीजिएगा तो आपके लिए बहुत। मौलाना हाजिक खान, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अंबर ज़ैदी जिन बातों का जिक्र कर रही हैं उनका जवाब दीजिए मौलाना हाजिक खान। और साथ में ही, क्या अब इस फतवे के बाद जब इतना बड़ा बवाल मच गया और कार्रवाई की बात होने लगी, तो सिर्फ इसे गैर इस्लामिक कहकर मामला ठंडा कर दिया जाएगा क्या? क्योंकि जहां से यह फतवा जारी हुआ है वहां से तो सिर्फ यही कहा गया है कि यह पुराना था, अभी भी इसे गैर इस्लामिक नहीं बताया गया, अभी भी यह नहीं कहा गया कि गज़वा-ए हिंद का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्लाम के लिहाज से भी सरासर गलत है। आप अपने देश के खिलाफ किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर सकते, यह गैर इस्लामिक भी है, यह तो किसी ने नहीं कहा।
कम से कम उस संस्था ने तो नहीं कहा जिसने ये फतवा जारी किया। समीर साहब, जो आप इतनी देर से डिबेट करा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में जो चर्चा आप कर रहे हैं कि 1000 साल हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही, हुकूमत हुई थी और हो गया ग़ज़वा-ए हिंद। आज बात हमारे मुल्क के अंदर ज़रूरत इस बात की है कि हमारा मुल्क उन्नति और विकास कैसे करे। आप इतने सी बात को रामचंद्र सिया से कह गए ऐसा दिन आएगा, कंस झुकेगा, दाना पानी कौआ मोती खाएगा। अब रामचंद्र जी कह गए, उस पर आज चर्चा नहीं होगी। जो कह गए उस पर कोई 1445 साल पहले अगर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कही है या अबू हुरैरा का जिनका 1400 साल पहले की बात नहीं हो रही है यहाँ पर हम 21वीं सदी के इस दौर की बात कर रहे हैं, ज़मीने हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं जहाँ पर ऐसे फतवे दिए जा रहे हैं। महमूद का वो आया, बाबर आया, मोहम्मद बिन कासिम आया, क्यों कहा कि ग़ज़वा है और चल रहा है और इसमें मरने वाले सारे लोग शहीद हैं। अगर आप अपना जस्टिफिकेशन दे रहे हैं तो आप ये बात देवबंद को जाकर बोलिए कि आज आप झूठ क्यों बोल रहे हैं और कौन सी हदीस की किताब में ये हदीस मिलती है, आप मुझे बताइए। देखिए और निसाई है। मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि आप देखिए खुरासान के अंदर कितना भयंकर है, अपने अपने लोग को काट के नाश किया जा रहा है और खुरासान से युद्ध होकर सारे देश को इकट्ठा होकर यरूशलेम पे युद्ध करने के लिए जाएंगे। और परमेश्वर, मैं आपको बता दूं कि यरूशलेम की ज़मीन मुसलमान लोग मांग रहे कि ये तो हमारी ज़मीन है, परंतु मैं आपको बता दूं कि ज़मीन के लिए परमेश्वर को नीचे उतरना पड़ेगा। जब यहूदी संकट में आएगा तब ये प्रार्थना करेगा और परमेश्वर पृथ्वी में नीचे उतरेगा, इन लोगों को नाश करेगा। आइए मैं एक और आपको मैं बताना चाहता हूँ, चाहे सारे अरब मुल्क इस्राइल को तस्लीम कर लें, पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इस्राइल के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इस्राइल के वजूद में आने से 1 साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है। वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत मेहदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है। लिहाजा किसी सूरत अरब कर लें, मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, उनका मामला जो भी है वो जाने, लेकिन चाहे वो तस्लीम कर लें, इस्राइल को किसी सूरत में पाकिस्तान तस्लीम। कि ये जो 4 व्यक्ति कौन है इसके विषय में मैं बताऊंगा कि ये 4 व्यक्ति वास्तव में क्या है। तो पहला तो है मेहदी आएगा। मेहदी 3.5 साल तक वे राज्य करेगा, लोगों को इकट्ठा करेगा और उसके बाद में ईसा इब्न मरियम जो प्रभु यीशु मसीह जो झूठा दावा करेगा, झूठा जो हमें और आपको भरमाएगा कि इंजील तो मैंने तुम्हें नहीं दी थी, तुम्हें किसी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए जान दिया, ऐसा करके बाइबल को फाड़ेगा और वे तुम्हें भी इकट्ठा करने में लगे रहेंगे। दूसरा आएगा वे याजूज माजूज आएगा। लास्ट होगा वे दज्जाल होगा। दज्जाल का अर्थ होता है झूठा मसीहा, दज्जाल और दज्जाल के सिर पे काफिरा का मतलब होता है काफिर। इस प्रकार से ये एक इस्लामिक देश एक जंग में हो जाएंगे और युद्ध करता करता हालेलुया लास्ट तक ये 7 साल के तक विपत्ति खत्म हो जाएगी। मेरे प्रियो, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ कि आप परमेश्वर के सच्चाई के वचन को जानिए। प्रकाशिक की जो 12वीं पुस्तक है, दानियल 12 है और प्रकाशिक टोटल 22 है, 22 और जकरिया की पुस्तक है। आप इन सारी पुस्तक और इन प्रकाशिक वाक्य के पूरा अध्याय को आप देखिए। परमेश्वर ने प्रकाशिक वाक्य सिर्फ नाम पढ़ने के लिए नहीं दिया, परंतु आप पढ़े ताकि उसे जाने और सच्चाई को प्राप्त करें। धन्यवाद। थैंक यू सबको। जय मसीह। न्यू टेस्टामेंट की आखिरी किताब है द बुक ऑफ रेवलेशन ऑफ सेंट जॉन। इसमें आर्मगेडोन कहा गया है। इसे हर मजदून, ये इब्रानी लफ्ज है। हर कहते हैं ऊंची जगह को, सतह बुरतफा।
मजदून मैगिडो, मैगिडो एक वादी है, मुर्तफा, वादी है मुर्तफा। यह है वाक़े लबनान, इसराइल और शाम के दरमियान जो टुकड़ा, जो ट्रायंगल बनती है, यह है, यहां पर बड़ी जंग लड़ी जाएगी और यह जंग जंगे सलीब होगी जो कहा है ये बुश ने। ईसा ही के दौर में ये किसी वबा के जरिए हलाक हो जाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये इतने ज़्यादा होंगे कि इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा। जैसे कि कुरान में भी आ रहा है, व तरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फी बाज़, हम इनमें से बाज़ को बाज़ के अंदर घुसा देंगे। इतनी कसरत से एक दूसरे में, ही अब आबादी की कसरत बहुत होगी इनकी, घुसे हुए होंगे एक दूसरे में, ये जैसे चींटी और मकोड़े होते हैं, तो इनसे लड़ना मुमकिन नहीं होगा। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को लेके कोहितूर पे चले जाएंगे और बाकी मुसलमान वो अपने अपने घरों के अंदर बंद हो जाएंगे और फिर अल्लाह की तरफ से एक वबा आएगी और उस वबा में ये सारे के सारे हलाक हो जाएंगे। और फिर जब हलाक हो जाएंगे तो इतनी ज़्यादा इनकी लाशें ज़मीन पे होंगी, इतनी ज़्यादा कि इंसानी आबादी इनकी लाशों से मुताफिन होना और बीमार होना शुरू हो जाएगी। इनकी लाशों से बदबू उठेगी और ज़ाहिर है इंसान होंगे ये, तो उसकी वजह से जो ज़मीन का माहौल ख़राब होगा। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ताला इनको किसी तरह ठिकाने लगाए, कोई इंतज़ाम करे। फिर हदीस में आता है बारिशें होंगी और सैलाब आएंगे और उनकी लाशें बह बह के पानियों में जाके, समंदरों में जाके ख़त्म हो जाएंगी।